आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सारथा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम वीडियो डालें। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भैया कहाँ गायब हो गए, है ना। आप जितने लोग भी हमारी वीडियोज़ को कंटिन्यू देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें पता होगा कि हम इस समय किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति जीवन से ज़्यादा अजीज हो और वो इस कंडीशन में हो तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों को देखना, सोचना और समझना पड़ता है। और चूँकि हर जीवन में कुछ न कुछ व्यस्तताएं अवश्य होती हैं, लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल भी अलग हैं। और बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत से भाई बहनों ने हमारे पास मैसेज करके, कमेंट्स करके, ईमेल्स करके बहुत सी चीज़ें, दुआएं भेजी हैं। आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम करता हूँ। आप लोग दुआ ही करिए, हम सभी लोग भी भूखे प्यासे रह करके दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। और उम्मीदें तो इंसान 1% पे भी नहीं छोड़ता है। तो वैसे तो स्थितियां बहुत ही दयनीय हो चुकी हैं, लेकिन उम्मीदें हैं अभी कायम। तो देखते हैं ईश्वर को क्या मंजूर है। और आप सभी लोगों की, हम लोगों की दुआओं में कितना असर होता है देखना ये लाजमी होगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। दरअसल अभी हम फील्ड स्तर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब टीम के जो सदस्य हैं लगातार ज्ञापन आदि दे रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। तो जो जानकारियां निकल करके आई हैं वो मैं आप सभी लोगों तक ट्रांसफ़र करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए विद्यार्थियों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि भैया कब तक बनेगा, क्या है, कब परीक्षा होगी, कब विज्ञापन आएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल की तारीख में हमारे सबसे घनिष्ठ और करीबी मित्र लोक सेवा आयोग गए थे। और उन्होंने, हमारे कहने पर वो लोक सेवा आयोग गए थे और उन्होंने सचिव महोदय से अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और उनसे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के विषय में जानने का प्रयत्न किया। इस पर उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम आप सभी लोगों के लिए शेड्यूल जारी कर दे रहे हैं और शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की अधिसूचना जारी होने और शिक्षा सेवा चयन आयोग की खास तौर पर टीजीटी पीजीटी की नियमावली पब्लिक डोमेन में आने के बाद, ठीक है ना, पब्लिक डोमेन में आने के बाद जो है विज्ञापन को जारी किया जाएगा एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो विज्ञापन होगा, जो नियमावली है, वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी आपके टीजीटी और पीजीटी की नियमावली से। इस पर अगर हाई कोर्ट का आदेश नहीं होता तो विज्ञापन अभी तक जारी हो गया होता, लेकिन हाई कोर्ट का नियमावली पर आदेश है, इसलिए अब टीजीटी और पीजीटी में भी आपको समकक्ष शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मतलब इक्विवेलेंट शब्द बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा ही नहीं आपको। उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्तियों में कोई भी जो है मतलब आपको रियायत नहीं मिलने वाली है कि मतलब समकक्ष के नाम पर कोई भी आवेदन कर दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो डिग्रियां वैलिड होंगी, जो डिग्रियां आप सभी लोग लेकर के उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, बस वही डिग्रियां ही आप लोगों को विज्ञापन में और आपके विषय के अंतर्गत वो डिग्रियां स्पष्ट शब्दों में लिखी होंगी कि यही विद्यार्थी अगर ये डिग्री आहरित करते हों, धारित करते हों, तो ही आवेदन करें। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि अधिकतर विवाद समाप्त हो जाएंगे और विद्यार्थी जो सिलेक्ट होंगे उनको नियुक्ति आदि में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे आपके एल्टीग्रेड जीआईसी को लेकर के। एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में कल जो सूचना प्राप्त हुई है उसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे 3 से 4 दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, और ये 3 4 दिन मेरे जीवन के शायद सबसे कठिन दिन होंगे, ठीक है ना। जबकि इतनी ज़्यादा व्यस्तता या इतनी ज़्यादा बेचैनी मुझे किसी भी दिन हुई हो। हालांकि बहुत सारे झंझावात मैंने झेले हैं अपने जीवन में, बहुत सारे बुरे दौर से गुजरा हूँ मैं, लेकिन ये पल थोड़ा सा और मुश्किल लग रहा है। तो आगामी 3 4 दिन, क्योंकि डॉक्टर ने भी 72 घंटे का समय बताया है, और उम्मीद की जा रही है कि वेंटिलेटर से 72 घंटे बाद वो उतार दी जाए, तो हो सकता है कि उसका सर्जरी वगैरह हो जाए, है ना। तो अगर ये परिस्थितियाँ होती हैं तो आगामी मेरे 3 4 दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, और शायद मैं विद्यालय भी ना जा पाऊँ, और शायद मतलब वीडियोस भी आप सभी लोगों को ना देखने के लिए मिले 2 3 दिन, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत चिंतित होइएगा कि भैया चले गए। भैया कहीं नहीं जा रहे हैं, भैया आप लोगों के बीच में हैं, और आप लोगों के बेड़ा को पार लगाए बिना भैया कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग आशान्वित रहिए, आशा के दीप जलाए रखिए अपने दिलों में। हम फिर वापसी करेंगे, और वापसी करेंगे तो धुआंधार बैटिंग करेंगे, ठीक है ना। एक के बाद एक विज्ञापन जारी होंगे, टेंशन मत लीजिए इस बात का, क्योंकि अभी हम परेशान हैं। तो इसका फ़ायदा चाहे जो उठा लें, ठीक। इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी भी तरीके से आप सभी लोगों को परेशान देख सकते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं कि आप सभी लोग इनविजिबल हो, है ना। परिवार के सदस्य हो लेकिन इनविजिबल हो। अभी आप सामने नहीं पड़े हो हमारे, लेकिन जो सामने परिवार का सदस्य है उसको परेशानी में कैसे देखा जा सकता है ना। तो इसलिए आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, हम लोग पूरी तन्मयता से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आपके पब्लिक डोमेन को लेकर के हम सभी लोग पूरी ताकत लगा दिए हैं। और आज एक प्रतिनिधिमंडल जो कि हमारे भाई साहब के नेतृत्व में होगा, जो कि बीजेपी से ही आते हैं, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने, भाई वो एग्रीत नहीं हो रहे थे लेकिन एग्री हुए हैं, और आज वो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया और मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना है वो जारी की जाए। और अधिसूचना सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग की ही नहीं, विज्ञापन जारी किए जाएं, किसके, अध्यक्ष और सदस्य के। साथ ही साथ आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की अधिसूचना भी जारी करके उसको पब्लिक डोमेन किया जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। हम, ऐसा नहीं है कि हम कार्य से थोड़ा सा विरत हुए हैं तो बाकी लोग भी विरत हो गए, नहीं। द शो मस्ट गो ऑन, ठीक है ना, ये चलता रहता है, ठीक। क्योंकि ये एक तंत्र है, अब ये एक चैनल ही केवल नहीं है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही केवल नहीं है, ये एक तंत्र है, एक सिस्टम बन चुका है, ठीक है, जिसमें बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं, बहुत से व्यक्ति, ठीक। और सार्थक 2.0 या 2.0 के नाम से हमारी एकेडमी भी चलती है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो ये तंत्र है ना, वो एक एक करके एक एक लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप सभी भाई बहन भी हमारे साथ आते हो, है ना, आप सभी सब्सक्राइबर भी आते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इस तंत्र में अगर एक व्यक्ति हट जाए, 2 व्यक्ति हट जाएं, 3 व्यक्ति हट जाएं किसी मुसीबत के कारण, तो ये तंत्र रुकने वाला नहीं है, ये तंत्र चलता रहेगा। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग सपोर्ट करना शुरू करिए। आप सभी लोगों के आशीर्वाद और दुआओं की वजह से हम फिर से वापसी करेंगे, और इस बार धमाकेदार वापसी करेंगे, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करेंगे आपके जो भी अपडेट होगी, क्योंकि आज माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से वो बात करने जा रहे हैं 2-3 विधायकों के साथ। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए बहुत से एडवांटेज देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। तो एज रिलैक्सेशन के लिए कल की डेट में लोक सेवा आयोग में मीटिंग होने चल रही है और पूरी उम्मीद है, आशा है कि पीसीएस में कोविड काल के चलते आप सभी लोगों को 2 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है ना। और इस पर सहमति बन जाएगी, इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाएगा। ये प्रस्ताव मंजूर होते ही आप लोगों के जो बंद दरवाजे हैं एलटी ग्रेड के, जीआईसी प्रवक्ता के, खंड शिक्षा अधिकारी के, एपीएस के, पीसीएस 2024 के, ये सारे दरवाजे आप लोगों के लिए ओपन हो जाएंगे। ठीक, तो चिंतित बिल्कुल ना हो। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022, 2016, 2021 को लेकर के। जैसा कि आज आप सभी लोगों ने समाचार पत्रों में पूर्ववत देख लिया होगा कि अब जितने भी मुकदमे हैं, ठीक है ना, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग के हों, क्योंकि कल इन्हीं परिप्रेक्ष्य में हम लोग की जो टीम है वो गई थी आपके बेसिक शिक्षा सचिव के आवास पे, ठीक, और वहाँ से काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों को इसकी अपडेट दे देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 68,500, 69,000 और 72,825 इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे, वो प्रयास, वो जो कोशिश है वो परवान चढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसके संबंध में जो मुकदमा भी हुआ है, जो मतलब कोर्ट केस हुआ है, उस कोर्ट केस को अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधि अधिकारी जो नियुक्त होंगे उनके लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसके संबंध में जो है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हलफनामा दिया जा चुका है कोर्ट में। ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने इस बात को एग्री किया है कि हाँ, हम विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो और थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को सुखद परिणाम हासिल होंगे। यही स्थिति आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए जब शिक्षा निदेशालय के उप सचिव महोदय स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए थे, तो उनकी तरफ से ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि हम यात्रियों को नियुक्तियां दे देंगे। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके बाद जो मतलब सरकारी वकील आएंगे, ठीक है ना, चाहे वो अपर महाधिवक्ता लेवल को हों, चाहे महाधिवक्ता लेवल को हों, जो भी गवर्नमेंट नियुक्त करे, और उसके बाद आप सभी लोगों को सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो अभी आप लोगों के पास गोल्डन अवसर है, गोल्डन चांस है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जितने भी विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, इन विद्यार्थियों का, इन भाई बहनों का उज्जवल भविष्य बहुत जल्दी ही कोर्ट के आदेशों के माध्यम से आप लोगों के घरों तक पहुँचने वाला है। निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सब कुछ सकारात्मक है, 99.99% तक सकारात्मक है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं जुड़ने की अपील कर रहा हूँ। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। अधिक से अधिक आप सभी लोगों के लिए मैं प्रयास करूँ, अधिक से अधिक आप लोगों को रिजल्ट डिलीवर कर सकूँ, इसके लिए हम अपने पूरे प्राणपण से जुड़ते भी हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आप सभी लोगों को काफ़ी बातें सुनने के लिए मिल रही होंगी। कुछ लोग आप लोगों से कह रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की वो डिक्लेयर होगी मार्च में, कोई कह रहा है कि जून में गई, कोई कह रहा है जुलाई में गई, ठीक है ना, कोई कह रहा है सितंबर में गई। तो इसकी सच्चाई क्या है, क्या हो सकता है इसमें, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई यही है कि आप सभी लोग इस बारे में चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में पदों की बढ़ोतरी कराना, 2022 की पदों की बढ़ोतरी कराना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब दूसरी चुनौती आई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाए। इस चुनौती को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार कर लिया। अब तीसरी जो चुनौती आई वो ये कि इसकी अधिसूचना जारी कराई जाए, इसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए और सदस्य और अध्यक्ष के विज्ञापन जारी किए जाए।
इस चुनौती पर काम शुरू हो चुका है और मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो कार्य हम लोग करेंगे उसमें आप सभी लोगों का ही भला है, एडवांटेज आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आप सभी लोगों के लिए प्रयासों में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, आप सभी लोगों की परीक्षाएं फरवरी में हो, इसके लिए हम लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं, निश्चिंत रहें इसके लिए। मान चलिए 1-2 दिन हमारे 3 दिन व्यस्त रहने वाले हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए वहाँ पे भांजी की जो है सर्जरी वगैरह होती है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हमारी व्यस्तता ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद हम पूरी ताकत से वापसी करेंगे और पूरी ताकत से आप सभी लोगों के लिए कार्य शुरू करेंगे। निश्चिंत रहें इसके लिए। अगर आपको हमारे नोट्स आज लेने हैं तो हमारे जो कर्मचारी हैं एकेडमी के वो लगातार कार्य कर रहे हैं। आप मैसेज कर सकते हैं हमें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आप सम्मिलित हो रहे हैं, यहाँ तक कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी सफलता की दर वो 100% में कन्वर्ट हो सके तो आप हमारे नोट्स को 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के विज्ञापन को जारी कराने के लिए कुछ विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदया से मिलने के लिए गया था और वहाँ पे तो हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि भाई वो आईपीएस अधिकारी भी हैं और बहुत ऊंचे रैंक पे हैं, है ना। तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर स्पष्ट हुई हैं कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से विज्ञापन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ये विज्ञापन इस वर्ष के अंत तक, मतलब इस वर्ष के 31 दिसंबर के पहले पहले, मतलब दिसंबर में आपका ये विज्ञापन जारी होने की पूरी संभावनाएं, आसार, अपेक्षाएं सब नज़र आने लगी हैं। एज रिलैक्सेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को मिले और एज रिलैक्सेशन के लिए शासन भी मंजूर कर लिया है और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने भी आप सभी लोगों को एक्सपेक्टेशन के साथ साथ, ठीक है ना, अपना डिसीजन भी बता दिया है। निश्चिंत रहे, आप लोगों को 2 वर्ष मिलने चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी वास्तव में एक सोती हुई संस्था है, ठीक है ना। अगर सोता हुआ आम आदमी होता तो हो सकता है कि उसको उंगली करके जगाया जा सकता था, लेकिन वो भी तो एक टाइगर ही होता है ना। तो सोते हुए शेर को कभी उंगली नहीं करनी चाहिए, ठीक। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी वास्तव में सो गया है और इतनी गहरी नींद में सो गया है कि उनको ये भी नहीं लग रहा है कि हाँ वीडियो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो 6 साल पुराना हो चुका है। अन्य जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं 3-3 4-4 साल पुरानी हो चुकी हैं। तो आखिर परिवर्तन कब होगा, कब रिजल्ट आएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के कुछ जानकारियाँ निकल करके आई हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यूपी ट्रिपल एससी आपके जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो 15 तारीख से डिक्लेयर करना शुरू करेगा। हो सकता है कुछ पहले छोटे रिजल्ट आएँ, फिर उसके बाद आपके वीडियो एग्ज़ाम वगैरह के रिजल्ट आएँ, लेकिन इस पर सब काम शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी आप लोगों को परिणाम देखने के लिए मिलने वाला है। मुझे जुकाम, सर्दी, बुखार सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना, लेकिन कहते रहे कि कार्य करना है तो कार्य करना है। इसलिए आप सभी लोगों के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। आप सभी लोग अपना स्नेह, आशीर्वाद और ख़ास तौर पर दुआएं अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।